अच्छा बेटा, आप दोनों से एक बात शेयर करनी थी। वो पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें 8th क्लास के तलबा हिस्सा ले सकते हैं, और टारगेट ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे मुफस्सल नोट लिखना है, और जिसने भी अच्छे अंदाज में तहरीर किया उसे अवार्ड भी भेजा जाएगा। आप दोनों भी माशाल्लाह से 8th क्लास में, इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप दोनों ज़रूर हिस्सा लें। इससे क्या होगा कि आपकी सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगी और ख़ुद को परखने का मौका भी मिल जाएगा। जी सर, हम ज़रूर हिस्सा लेंगे। आप हमारा फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। अच्छा माशाल्लाह, वेल डन। तो मैं आप दोनों का फॉर्म जो है ना वो फिल कर देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा तो बेटा, आपका रिज़ल्ट आ चुका है और उन्होंने मुझे ईमेल की है जिसमें फ़ातिमा की पोजीशन बेहतर आई है, जिसका अवार्ड भी उसे भेजा जाएगा। एंड सॉरी टू से बेटा आलिया, आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने भी अच्छे से तैयारी की थी और बुक्स में जो भी टेक्स्ट मौजूद थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, मैंने वो सब स्टडी की थी और लिखी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा आप मायूस ना हो सकता है आपके और फातिमा के स्टडी करने का तरीका मुख्तलिफ हो। अच्छा बेटा फातिमा, आपने किससे तैयारी की थी कंपटीशन की? सर, मैंने कायद आज़म की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म्स देखी थी और हर वो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो वीडियोस और तस्वीर की शक्ल में इंटरनेट पर मौजूद थी वो मैंने सब देखी थी। इससे मुझे जिन्ना की ज़िंदगी से जुड़े वाक़यात और कब, कैसे और कहाँ जैसे सवालात के जवाब मुझे अच्छे तरीके से याद हो गए। और सर, जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में बनाए थे, जिससे मुझे याद करने में ज़्यादा मदद मिल गई। आज आप दोनों की कंडीशंस को देख के मुझे एक एक्सपेरिमेंट याद आ गया जिसमें लोगों को रिसर्च के बिना पर बुलाया गया। एक ग्रुप को चीज़ें सुनाई गई और दूसरे ग्रुप को चीज़ें दिखाई गई। तो जिन लोगों ने चीज़ें सुनी थी उन्हें 3 दिनों बाद उसका 10% याद था, और जिन लोगों ने चीज़ें देखी थी उन्हें 3 दिनों बाद उसका 65% याद था। अब इससे यह साबित हुआ कि लोग चीज़ों को देख के ज़्यादा याद रखते हैं। हमारा दिमाग एक इमेज प्रोसेसर है। 90% जो डेटा हमारे दिमाग को मिलता है वो तस्वीरों का मिलता है। हमारे दिमाग में जो यादाश्त है वो तस्वीरों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है, वो हिस्सा ज़्यादा बड़ा है। अगर हम बच्चों के नोटबुक्स में कहानियाँ तस्वीरों के साथ बनाते हैं तो वो उन्हें दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं और जल्दी याद भी करते हैं, या जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं या याद करते हैं उसका हिस्सा हमारे दिमाग में कम होता है। जिन चीज़ों को हम याद करना चाहते हैं, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे वो साइंस के कंसेप्ट्स हों, अगर वो तस्वीरों के साथ कनेक्टेड हैं तो वो हमें ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगे। बेटा अब इससे ये तो साबित हो गया कि हमें नोट्स हों या टेक्स्ट बुक्स हों या किसी बच्चे की तरबियत के हवाले से कोई चीज़ सिखानी हो तो उसे तस्वीरी फॉर्म में या प्रैक्टिकल फॉर्म में दिखाया जाए तो वो उसे हमेशा याद रहेंगी।